वेलकम टू ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली कक्षा में एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ लिया है। आज हम दूसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग। इसमें जो है हमने 12 पॉइंट को लिखा हुआ है। ठीक, तो आइए जानते हैं इसमें चर क्या होता है, अचर क्या होता है, पद क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, गुणांक क्या होता है। इसके जाने विधियाँ जो है सवाल को हल करना जो है क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक ठीक समझ में नहीं आएगा। तो आइए इसको जान लेते हैं क्या होता है, इसके बाद सवाल पर चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है चर। पहला देखेंगे कि चर क्या होता है। चर को हम बीज ही कहते हैं, बीज भी कह सकते हैं। ठीक, सांकेतिक बीज। चर का मान हमेशा बदलता रहता है। चर का मान हमेशा बदलता रहता है। चर का मान बदलता रहता है। ठीक है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं जैसे ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ। ठीक, एक्स वाई जेड या क ख ग घ। ठीक, ज्ञ तक या कोई भी सिंबल ले लीजिए। ठीक, सांकेतिक बीज या सिंबल कोई चिन्ह हो तो उसको ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है अचर। अचर जिसका मान परिवर्तित न हो, जिसका मान न बदले, न बदले। ठीक है, इसमें अचर में क्या होगा, जिसका मान न बदले। ठीक, अचर होगा जैसे 2 5 3 7। ठीक, ये किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, इसका मान 3 है। ठीक, जैसे 5 3 2 1 किस स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है। क्या मान है, 3 है। कोई परिवर्तन होगा इसका, 3 ये भी है, 3 ये भी है। ये दहाई के स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर कोई मान परिवर्तन हुआ नहीं है। जैसे और देखिए 5 3 2 9 9 या 4 2। ठीक, अगर हम यहाँ पर देखें तो किस स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है। ठीक, तो क्या 3 का मान बदल गया है, 3 का मान तो वही है। इतना समझ में आया। अब इसमें देखिएगा चर में, जैसे अगर हम कह दें a+5 = 10। ठीक, तो अगर a बराबर जब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 - 5 कितना आएगा, 5। ठीक, अब देखिए a-5 = 10। ठीक, अगर a बराबर करते हैं तो इधर क्या है, बराबर के पास 10, इधर आएगा तो +5। ठीक, ये बराबर क्या आएगा, 15। देख रहे हैं, यहाँ a का मान परिवर्तित हो गया, यहाँ a का मान परिवर्तित हो गया। यहाँ 3 है तो 3 ही है, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। देखिए
अचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये क्या है? अचर पद है। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे चलें। तीसरा है हम लोगों का पद। ठीक, अभी हम लोगों ने क्या देखा? चर और अचर, जैसे एक्स, वाई, जेड। ठीक, ये क्या है? पद है। ठीक, एक्स पद है, वाई पद है, जेड क्या है? पद है। अगर हम कहें 2xy तो क्या है? पद है। ठीक, आगे देखें। 9, ठीक, 9 एक्स वाई स्क्वायर क्या है? पद है। ठीक, कोई भी संख्या ले लीजिए। 27 एक्स स्क्वायर वाई जेड क्या है? पद है। ठीक, समझ में आया? आगे। 2y स्क्वायर जेड क्यूब, अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया पद क्या होता है? ठीक, अब इसी में हम देख लीजिए 11 और 12 नंबर इसी पर देख लीजिए। ठीक, एक पद क्या होता है? देखिए, एक पद क्या है? ये एक पद है। ठीक, ये एक पद है। 27 एक्स स्क्वायर वाई जेड एक पद है। 2y स्क्वायर जेड घाते 3 क्या है? एक पद है। ठीक, अगर इसी को हम 2xy प्लस 2z वाई, ठीक, कुछ भी लिख दीजिए, प्लस के साथ सिंबल में जोड़ दीजिए। ये पद है, प्लस के साथ ये पद है। कितने पद हुए? 2 पद हुए, तो इसको क्या कहेंगे? द्विपदी। ठीक, जैसे इसी में और देखिए 9xy जेड प्लस 10 एक्स क्यूब जेड घाते 4 ये क्या है? द्विपदी है। क्यों? प्लस के साथ जुड़ा है, एक पद हो गया, 2 पद हो गए, द्विपदी है। अब देखिए आगे, हमने एक पद जान लिए, 2 पद जान लिए। ठीक, जैसे 5x प्लस 7y प्लस 2 कितने पद हैं इसमें? एक पद है, 2 पद हैं, 3 पद हैं, प्लस के साथ जुड़ा है। ठीक, तो कितने पद हो गए? 3 पद हो गए, 3 पद। और देखिए 9xy स्क्वायर प्लस, कुछ करना नहीं है, केवल प्लस के साथ जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा वाई जेड। जरूरी नहीं है कि ये प्लस के साथ ही जुड़े, गुणा भी कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, भाग कर दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएंगे? पद हो जाएंगे। कितने पद हैं? 1 2 3, 3 पद हैं, 3 पद हैं। और देखिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5 कितने पद हुए? 1 2 3 4, 4 पद, 4 पद हो गए। इतना समझ में आया? अगर यहाँ पे माइनस भी कर देंगे या कहीं भी माइनस कर देंगे, ठीक, तो भी ये क्या रहेगा? पद ही रहेगा। 1 2 3 4, 4 पद हुए। ठीक, अब बहुपद क्या होता है? बहुपद जो एक पद है, ठीक,
एक पद है तो इसको एक पद कहेंगे, अगर दो पद है तो उसको हम बहुपद कहेंगे। दो से ज़्यादा ही, अगर तीन हुआ तो बहुपद है, चार हुआ बहुपद है, पाँच हुआ बहुपद है, छः हुआ बहुपद है। मतलब एक है तो एक पद, अगर एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, बहुपद। ठीक, इतना समझ में आया बहुपद। आगे चलें। ठीक, ये हम लोगों ने पद जान लिए क्या होता है। ठीक, चौथा क्या है, व्यंजक। व्यंजक, ठीक। व्यंजक क्या होता है, जैसे हम लोगों ने अभी क्या देखा, पद देखा। पद में जैसे एक्स वाई जेड प्लस 7 वाई, ठीक, प्लस जेड, ये क्या है, हमारा व्यंजक है। ठीक, ये हम लोगों का व्यंजक है। जैसे ही हम प्लस के साथ जोड़ेंगे व्यंजक बन जाएगा। व्यंजक में पद मिला हुआ है, एक पद, दो पद, तीन पद। तीन पद मिल करके क्या बन गया, व्यंजक बन गया। आगे देखिए, 9 x² 5 घाते 3 प्लस 7 9 x घाते 5 प्लस 7 x 7 y, ठीक। देखिए, एक पद, दो पद, तीन पद प्लस से जुड़े हुए हैं, क्या हो गया हमारा है, व्यंजक हो गया। 18 x घाते 4 माइनस 7 x y माइनस 5 z, क्या हो गया है, व्यंजक हो गया। ठीक, तीन जुड़े हुए पद माइनस के साथ जुड़े हैं, क्या हो गया, व्यंजक हो गया। इतना समझ में आया। आगे चढ़ें। चलिए, पांचवा पे है गुणांक। गुणांक, ठीक। गुणांक क्या होता है, जैसे हम लोगों ने गुणांक, ठीक। गुणांक में क्या होता है, अगर हम कहें 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, क्या हो गया, इसको क्या लिखेंगे, नहीं तो ऐसे देखिए, अगर हम कह दें 2 + 2 + 2, ठीक, कितनी बार है दो, एक दो तीन, तीन बार है दो, ठीक। दो कितनी बार है, तीन बार है, तो दो गुणे जो संख्या दी गई है उसको लिखिए, इसके बाद कितनी बार है उसको लिखिए, गुणे 3, क्या आ गया, 2 × 3 = 6। अब आइए गुणों गुणों में देखिए, जैसे 2 × 2 × 2, ये तो जोड़ था, ये जोड़ था, ये क्या है, गुणांक। गुणांक जानते हैं क्या होता है, गुणा, ठीक, गुणा ही समझिए। ये क्या लिखा हुआ है, 2 2 2, कितनी बार है, देखिए, एक बार है, दो बार है, तीन है, दो लिखा गया है इसलिए हमने दो लिखा, ठीक। इसके बाद कितनी बार लिखा गया है, तीन बार लिखा गया है, तो ऊपर जो लगा दीजिए 3, ठीक। जब ऊपर 3 लगाएंगे, ठीक, आगे देखिए, हम इसको लिख देंगे 5 × 5 × 5 × 5, ठीक।
तो ये कितना है, 5 है। जो संख्या लिखी गई है क्या है, 5 है। कितनी बार लिखी गई है, 4 बार लिखी गई। ऊपर 4 कर दीजिए, कितना हो गया, 5 घाते 4। ठीक। अब देखिए, अगर जोड़ में हो यही तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5। ठीक। 5 है तो 5 लिखिए, कितनी बार है, 4 बार है। 4 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, 5 चौक 20। ठीक। आइए इसको देखिए, जैसे हम लोग कहें कि, अगर कहें कि 5 है, ठीक है, अगर ले लें हम 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, कितनी 7 है, ये 7 है। ठीक। 1 2 3 4 5, कितनी बार है, 5 बार। 5 ऊपर हो गया। अब देखिए, ये जो 2 है क्या है, आधार है। हम इसको आधार बोलेंगे। ठीक। आधार यहीं देख लीजिए, छठवां नंबर पर आधार है, इसको आधार बोलते हैं। घात क्या होता है, आधार के ऊपर घात लिखा जाता है। ये दर्शाता है कि जो आधार है वह कितनी बार आया है, कितनी बार आया है उसको दर्शाता है। तो ये क्या हो गया, घात हो गया। इतना समझ में आया। ये 5 में है, 5 आधार हो गया, आधार, और घात क्या है, 4 है। ठीक। ये क्या है, घात है 4। इतना समझ में आया। आगे ये क्या है, 7, आप बताइए क्या है 7, आधार। ठीक, आधार है। इसके बाद 5 क्या है, घात है। घात क्यों है, क्योंकि घात दर्शाता है कि जो संख्या आधार पे है वह कितनी बार आया है, कितनी बार गुणा किया गया है। ठीक है, उसको घात कहते हैं। गुणांक समझ में आ गया। आगे चलें, चलिए आगे चलिए, क्रम विनिमय नियम देख लेते हैं यहीं पर। 8वां क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्या होता है, जैसे उदाहरण लीजिएगा, जैसे 2 दूनी 4 तिहाई 12, ठीक, दूनी 24, कितना हुआ, 50। 2 दूनी 4 तिहाई 12 पचे 60। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो कोई अंतर आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, कोई अंतर हुआ, फिर भी 60 आ रहा है। ठीक। जैसे अगर हम कर दें 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, कितना होगा, वही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, 60 ही होगा। गुणा करेंगे, फिर अगर हम कह दें 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, ठीक, कितना आएगा, 60 ही आएगा। कहने का मतलब है कि अंक आगे पीछे होने से कोई असर नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, ये है हमारा क्रम विनिमय नियम। तो ये अभी आगे मिलेगा, जो है हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं विजातीय क्या होता है। अक्षरों में देखिएगा, अगर अक्षर में देखेंगे तो जैसे एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई जेड है, तो इसको क्या हम एक्स जेड वाई या एक्स, या इसको लिख सकते हैं क्या, जेड एक्स
वाई दोनों लिख सकते हैं। इसको आगे पीछे करने से कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम ये फॉलो करता है। तो आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता है। देखिए, अगर यहाँ बीच में है डॉट, तो क्या होता है, अगर बीच में डॉट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, वहाँ पर गुणा माना जाएगा। जैसे अगर इसी में बारीकी पॉइंट है, देखिएगा, जैसे हम लिखते हैं 5.1.2, तो देखिए ये बीच में नहीं है, ये नीचे लगा हुआ है। नीचे लगने का मतलब क्या है, ये दशमलव है, दशमलव दशमलव, ठीक। और यही अगर बीच में हो जाए तो ये क्या है, गुणा है, ये गुणा है। अगर यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर x इंटू वाई, यहाँ बीच में लगा है, क्या हो गया, गुणा हो गया, ठीक है। अगर एक्स वाई लिखा है तो ये यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है एक्स गुणे वाई, ठीक है। इतना आपको समझना पड़ेगा, ध्यान में रखिए कितना, ठीक है। अगर ठीक है, और देखिए अगर एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक्स गुणे वाई गुणे जेड लिखा हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आया, आगे चलिए। अब आइए विजातीय पद जानते हैं। विजातीय क्या होता है। विजातीय दोनों यहीं लिखते हैं, सजातीय, ठीक। विजातीय में देखिएगा, जैसे अगर कहें हम 9 x, ठीक, 5y 8z 7xy 5 2 5xz, ठीक, 5xz और 7a 9q। इसमें एक चीज देख रहे होंगे कि जो हमारा क्या है, चर संख्या है, ठीक, वह मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे से। क्या, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। ये क्या हो गया, हमारा विजातीय हो गया। सजातीय में क्या होगा, उसको देखिएगा। सजातीय में हो जाएगा जैसे 9xy, ठीक, 5xy 7xy, ठीक, 7xy और 105xy, ठीक है। दूसरा देखिए, जैसे अगर यहाँ पर है 2x² ठीक, तो क्या हो जाएगा 7x²y। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक। अगर x, अगर हम यहाँ ले लें x²y, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक है, ठीक, एक लिखा नहीं जाता। जहाँ जहाँ हमने लिखा हुआ है एक्स वाई, ऊपर घात में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वहाँ पर हमेशा क्या होता है, एक रहता है, ठीक है। एक्स वाई, अगला संख्या है 9 है, 9x²y। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, देखिए इसमें कोई भी
कोई भी चर संख्या क्या है, देखिए कोई भी जो चर संख्या है वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें मैच कर रहा है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ठीक। तो हमारे ये क्या हो गए, विजाती हो गए, ये क्या हो गए, सजाती हो गए। अगर कहा जाए, जैसे दे दिए जाए 9x 9x² 5 9x² a 5x² a 7x² 7x² b 6x² b, ठीक। ये इसको अगर कहा जाए कि जो है किस में लगाइए, सजाती में लगाइए, तो कैसे लगाएंगे, पहले देखिए क्या लिखा गया है। पहले देखिए x² है, यहाँ पे लिखिए x² a, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x² a, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 9x² a, यहाँ पे क्या है 5x² a, 5x² a, ठीक है। तो इन दोनों में ये आ जाएगा स्क्वायर ए वाला। अब 7 क्या लिखा गया, 7x² b, इसमें 76x² b। देखिए इसको जो है विजाती में था, सजाती में लगा दिए गए, ठीक है। सजाती में था, विजाती में लगा दिए गए। हम लोगों ने 12 पॉइंट को कंप्लीट कर लिया है, ठीक। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। बताइएगा ज़रूर कैसे लगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देखिएगा और कमेंट को करके बताइएगा कि सर समझ नहीं आए, तो फिर से प्रयास किया जाएगा। एक बार ज़रूर दोबारा रिपीट कीजिएगा, ठीक है।